ज्वाइंट्स। क्या नेम है? ज्वाइंट्स। बेटा ज्वाइंट्स की अगर बात करें ना, तो ज्वाइंट्स हम कहते हैं कि वो जगह जहां पे दो बोन्स आपस में मीट करेंगे, उस लोकेशन को क्या नाम दे देंगे? ज्वाइंट्स का नाम देते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में जो चीजें हम कवर अप करेंगे ना, वो सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ पहले एक बार। पहली चीज बेटा आप यहाँ पे ये देखोगे कि बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो मूव कर सकता है फ्रीली। बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो स्लाइटली मूव कर सकता है, और कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो बिल्कुल मूव कर सकता है। इज दैट क्लियर? फिर हम बेटा उनकी डिग्री ऑफ मोशन भी देखेंगे, यानी कि कितनी डिग्री के एंगल पर। अभी हमने 3D की बात की थी ना, 3 डिग्री ऑफ रोटेशन की बात हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो बेटा 3D ऑफ फ्रीडम की जो हमने बात की है, हम उसके बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक रीजन है वहां पर कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। और एक और चीज, अगर हम बात करेंगे बेटा आपकी बॉडी का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट है वो कहाँ पे पाया जाता है, और बॉडी का अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट ज्वाइंट की बात कर लें वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। समझ आ गई बात? ओके, ज्वाइंट को डिफाइन कैसे करना है? हम कहेंगे ज्वाइंट इट इज अ लोकेशन, ये वो जगह होगी जहां पर क्या होने वाला है, जहां पर दो बोन्स बेटा आपस में मिलेंगे। इट इज अ लोकेशन वेयर, जहां पर टू बोन्स, दो बोन्स बेटा क्या करेंगे? ज्वाइंट्स करेंगे। वेयर टू बोन्स ज्वाइंट्स, उसको हम क्या नाम दे देंगे? ज्वाइंट का नाम दे देंगे। अब अगर बेटा हम ज्वाइंट्स के टाइप देखते हैं ना, तो ज्वाइंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही टाइप्स पढ़नी है जो हमारे कंटेंट के अंदर है, सिलेबस के अंदर है। और बेटा आपकी बुक के अंदर उन्होंने जो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स दी है वो उन्होंने दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। बेटा ज्वाइंट की एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख देना। आपका जो शोल्डर ज्वाइंट होता है, आपके हिप ज्वाइंट्स होते हैं, स्कल के अंदर ज्वाइंट पाए जाते हैं, रिब्स के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे ज्वाइंट्स के एग्जांपल में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में। लेकिन बेटा एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर हम नेक की बात करते हैं तो नेक रीजन की, आपने कहना है कि नेक रीजन के अंदर एक स्पेशल ज्वाइंट पाया जाता है, उसको हम नाम देते हैं पिवट ज्वाइंट का। क्या नाम देंगे? नेक रीजन में एक ज्वाइंट होगा, दैट्स नेम इज पिवट ज्वाइंट, ये इसका नाम आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। वैसे जो नेक रीजन है, नेक क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, देखें दो डायरेक्शंस के अंदर, तो ये एक मूवेबल ज्वाइंट है। लेकिन कौन सा मूवेबल ज्वाइंट है? वो एक स्पेशल टाइप है, और ये पूरी बॉडी में सबसे सेपरेट ज्वाइंट होता है, इसलिए हमने इसका जिक्र किया है। इज दैट क्लियर? मूवेबल ज्वाइंट बॉडी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन चूंकि ये ज्वाइंट जो नेक के अंदर पाए जा रहे हैं, ये एक स्पेशल किस्म का मूवेबल ज्वाइंट है, दैट्स व्हाई इसका हम नाम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ज्वाइंट का नेम होगा पिवट ज्वाइंट। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हम देख रहे हैं, और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट किस बेसिस के ऊपर टाइप्स की गई है? मूवमेंट की बेसिस के ऊपर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, मूवमेंट की बेस के ऊपर। बेटा मूवमेंट की बेस के ऊपर अगर हम ज्वाइंट देखें ना, तो तीन बेसिक टाइप्स होती हैं। पहली होगी, उसको हम नाम देंगे इमूवेबल ज्वाइंट्स। पहली टाइप का नेम क्या होगा? इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट, या फिर बेटा इसका एक और नाम हो सकता है, आप अगर इसका नाम सही लिखना चाहते हैं, आप इसको कहते हैं दिस इज अ फिक्स्ड ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट है ये? फिक्स्ड ज्वाइंट होंगे, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होंगे और ये मूव नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे ये इन्हीं का नाम होगा फिक्स्ड ज्वाइंट, और यही होंगे इमूवेबल ज्वाइंट। इसको डिफाइन कैसे करना है? आपने कहना है ज्वाइंट्स दैट डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ मोशन या मूवमेंट, ज्वाइंट दैट डोंट शो एनी सॉर्ट लिख लें या डिग्री लिख लें, एनी सॉर्ट ऑफ मोशन, उसको हम क्या नाम दे देंगे? इमूवेबल ज्वाइंट का नाम दे देंगे। बेटा इमूवेबल ज्वाइंट में आपने याद रखना है, एग्जाम्पल अगर आपको लिखनी पड़े तो आपने दो एग्जाम्पल्स लिख देनी है। पहली आप एग्जाम्पल लिखेंगे, नो डाउट के आपके जो स्कल होती है, स्कल के अंदर जो ज्वाइंट्स हैं, यानी कि जो क्रेनियम बोन्स होती हैं, क्रेनियम बोन्स जहां पर मिलेंगी वहां पर ज्वाइंट बनेगा,
और वो जो जॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, इमूवेबल जॉइंट्स होंगे। हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट्स है वो कभी भी मूव नहीं करते। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपकी बॉडी के बेटा जो स्कल जॉइंट हैं, स्कल में पाए जाते हैं, ये जो स्कल के अंदर बेटा पाए जाएंगे, स्कल में क्रीनियम बोन्स और क्रीनियम बोन्स जहाँ पर मिलेंगी उनके बीच में जो जॉइंट होगा उसको आपने नाम देना है इमूवेबल जॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करते हैं तो बेटा आपको याद हो कल जब मैं आपको बोन्स के बारे में देख रहे थे कि बॉडी के किस किस हिस्से में पाई जाती हैं, तो मैंने आपको कहा था कि एक बोन यहाँ पर होती है और इस रीजन में कितनी बोन्स होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। अब बेटा यहाँ पर जो 2 बोन्स आपस में मिली हुई हैं, तो ये लोअर आर्म्स, ये आपका अपर आर्म है, ये आपका कौन सा आर्म है, लोअर आर्म है। बेटा आपका जो नीचे वाला आर्म होता है जिसको लोअर आर्म का नाम देते हैं, तो लोअर आर्म में ये जो 2 बोन्स आपस में मिली हुई होती हैं उस जगह को हम ज्वाइंट का नाम देंगे, और वो जो ज्वाइंट होंगे वो कभी भी मूव नहीं करते। क्या आपकी ये दोनों हड्डियां कभी मूव करती है, नहीं करती। ये 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि ये 2 बोन्स होंगी ये 2 बोन्स बेटा इनका एक स्पेशल नेम होता है, लेकिन रेडियस एंड अल्ना, तो रेडियस और अल्ना लोअर आर्म में जाके मिलती हैं लेकिन वो कभी भी मूव नहीं करती। तो आपने कहना वो जो ज्वाइंट होगा वो कौन सा होगा, इमूवेबल ज्वाइंट। तो हम यहाँ पर रेडियस और अल्ना का जिक्र नहीं करने वाले, हम कहेंगे कि हमारे लोअर आर्म्स में जो 2 बोन्स होती हैं, इन लोअर आर्म्स नीचे वाले हाथ के नीचे वाले हिस्से में 2 बोन्स, 2 बोन्स होंगी, उनका नाम होता है रेडियस एंड अल्ना। फॉर्म्स वो कौन सा ज्वाइंट बनाएंगी, इमूवेबल ज्वाइंट, वो इमूवेबल ज्वाइंट बना देंगे। यहां तक बात क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक, ठीक है बेटा। सेकंड जो ज्वाइंट है वो आपके पास होंगे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मोस्टली तौर पर आपको ये बेटा आप ये समझ लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर पूछ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम बनता है। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, मूवेबल का मतलब मूवमेंट शो करेंगे। तो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट बेटा, अगर हम स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट की बात करते हैं तो आपने कहना है कि ये जो ज्वाइंट होंगे, दीज ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट एट सम एक्सटेंट, या फिर किसी हद तक ये जो ज्वाइंट्स होंगे ये मूवमेंट होने देंगे। ज्वाइंट्स दैट अलाउस movement at small extent लिख लें, या इसके लिए बेहतर लफ्ज ले आ सकते हैं at small degree, या extent लिखें। तो उसको हम क्या नाम देंगे, आपने कहना है कि ये जो मूवेबल जॉइंट्स होंगे वो स्लाइटली होंगे। जैसा कि इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे बेटा, आपने लिखना है कि जो रिब्स होती है ना बेटा, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद है तो वहां पर हमने जब लंग्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और रिब्स भी बताई थी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब बेटा ये जितनी भी रिब्स होती हैं ये हमारे इस चेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं, सामने वाली स्टर्नम के साथ, लेकिन स्टर्नम के साथ ये अटैच होती हैं मसल्स के साथ, वो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं। बताने का मकसद ये है कि बेटा रिब्स की बोन्स और ये जो स्टर्नम होती है, ये बोन्स जब आपस में मिलती हैं, हमने उसी जगह तो क्या कहा है, ज्वाइंट का। तो हमारे जो बेटा रिब्स के ज्वाइंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट शो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको क्या कह सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो रिब्स की मसल्स में या रिब्स के जो बोन्स हैं, रिब्स ज्वाइंट्स, या फिर यहाँ पे लिख लें ज्वाइंट प्रेजेंट between bones of ribs and chest bone, वो थोड़ी सी मूवमेंट शो करेंगे, उनको क्या नाम देंगे, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट।
तो ये पहले जो दो ज्वाइंट्स है ना, इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं बस हमारे एनुअल एग्जाम में। अब तीसरा जो है बेटा, वहां से एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये हमारे पास है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। बेटा जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ज्वाइंट्स होंगे, ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करने वाले। अब जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं बेटा, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेटा हिंज ज्वाइंट्स, और दूसरे जो ज्वाइंट्स होंगे उनको हम नाम देंगे बॉल एंड सॉकेट्स ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट्स ज्वाइंट्स। बेटा जो हिंज ज्वाइंट्स होते हैं इनको देख लें, ये कौन से होंगे। अगर हम हिंज ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो बेटा हिंज ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो 180 की डिग्री के साथ मूव करते हैं। देखो जरा, अगर बेटा इस बाजू के ज्वाइंट्स की बात करते हैं, अब ये बाजू यहाँ पर है, यहाँ पर 90 का एंगल, यहाँ पर 180 का एंगल बन गया, तो ये देखें ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे दरवाजे का कब्जा है, क्या ये से पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ऐसे बेटा हमारे ज्वाइंट्स जो 360 जो 180 के एंगल के साथ मूव करते हैं, ऐसे ज्वाइंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक प्लेन में मूव करते हैं, उनको क्या नाम देंगे? हिंज ज्वाइंट्स का नाम दे देंगे। समझ आ गई बात? यानी कि दीज ज्वाइंट्स, ये ज्वाइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ये दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते ये ज्वाइंट। समझ आ गई बात? क्या कोई ऐसा है जो इसको घुमा के इधर लेके आ सकता है? नहीं कर सकते हम। तो ऐसे ज्वाइंट्स, इसको कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि ये जो ज्वाइंट्स होंगे अलाउ करेंगे, अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन along with single plane and an angle of 180 is known as, उसको क्या नाम दे देंगे? हिंज ज्वाइंट्स का नाम दे देंगे। इसके अंदर अगेन बता रहा हूं बेटा डिफरेंशिएशन पूछ जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक पॉइंट बना दिया। डिफरेंशिएशन में 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो बेटा आपको कम से कम 3-4 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिख देना कि हिंज ज्वाइंट्स जो होंगे वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया, अगर लिखना चाहते हो सेपरेटली तो आपने कहना कि ये सिंगल प्लेन में मूव करेंगे। और तीसरा आपके पास हेडिंग क्या आ गई? इनका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। और अगर कोई चौथा पॉइंट भी लिखना चाहता है वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपके ये जो उड़ने वाले ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके कौन से ज्वाइंट्स हैं? हिंज ज्वाइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम बॉल एंड सॉकेट्स ज्वाइंट की बात करें तो बेटा ये जो शोल्डर ज्वाइंट है, तो पहले यहां पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज है हमारे पास 3 डिग्री ऑफ रोटेशन। 3 डिग्री ऑफ रोटेशन, यही हमने अभी देखा है। इस तरह से इसको लिखते हैं बेटा 3DOF, 3 डिग्री ऑफ रोटेशन, या फिर F से क्या बनता है जी? फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको बेटा फ्रीडम का। ओके बेटा बॉल एंड सॉकेट्स ज्वाइंट, इसके ऑपोजिट हमने कर देना है, लिखना है सारा पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बनेगा? अलाउ मूवमेंट वन डायरेक्शन में, क्या ऑल डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन। अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। वन प्लेन के डिफरेंट प्लेन्स? डिफरेंट प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेन्स। और तीसरा पॉइंट बेटा हमने जैसा कि लिख दिया है कि ये सारे एंगल्स में मूव कर सकते हैं, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? आप इसको 360 कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 360 की जगह पर आप सिर्फ ये लिखिएगा कि ये 3DOF, यानी कि ये 3 डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो शो करेंगे। और फिर चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा?
शोल्डर जॉइंट्स। चलें जी, ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बेटा हिंज जॉइंट्स एंड बार एंड सॉकेट जॉइंट्स शार्ट क्वेश्चन बनेगा, और ये वाले जो पहले दो जॉइंट्स होंगे बेटा ये इस्तेमाल होंगे किस लिए, एमसीक्यूज के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा बहुत कम ये टॉपिक इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप कंप्लीट नंबर के लिए पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक आपके लिए एज अ लॉन्ग आ सकता है। समझा की बात? तो आपने इसको इस टॉपिक को भी एज अ लॉन्ग ही करना है। यहाँ तक क्लियर है?